1 अप्रैल को काठा स्थित पटवार खाना में कार्यरत पटवारी ने पंजाब के डेराबस्सी में जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में कार्रवाई न होने के चलते सोमवार को मृतक पटवारी के परिजन एएसपी बद्दी से मिले और ज्ञापन सौंपकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। 1 अप्रैल को काठा स्थित पटवार खाना में कार्यरत पटवारी ने पंजाब के डेराबस्सी में जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी और मृतक के परिजनों ने मिले सुसाइड नोट के आधार पर झिड़ीवाला की रहने वाली एक लड़की पर मृतक पटवारी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद डेराबस्सी पंजाब में लड़की के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। लेकिन 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी पंजाब पुलिस द्वारा कोई उचित कार्रवाई अमल में न लाने के चलते सोमवार को मृतक पटवारी के परिजनों समेत अनेक लोग एएसपी बद्दी नरेंद्र कुमार से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पुलिस से अपील की है कि आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर पंजाब पुलिस के हवाले किया जाए ताकि उनके मृतक बेटे की आत्मा को शांति मिल सके। सर, लड़की रेस्ट होनी चाहिए जिसने मेरे बेटे को फंसाया ना। पहली तारीख का है, मतलब पहली तारीख को मेरे बेटे को ले गई, हो लोग फंसा के ले गई। जबरदस्ती की उसने, मतलब इतनी ज़बरदस्ती की कि मेरे बेटे को काम भी नहीं करने दिया। उसने तंग कर दिया, बहुत परेशान कर दिया उसने मेरे बेटे को, बहुत ही ज़्यादा। इतना वो मतलब डिप्रेशन में ही चला गया उस लड़की ने, मतलब इतना वो तंग कर दिया। अब आपकी प्रशासन से क्या मांग है? जल्दी से जल्दी अरेस्ट करो उसको। जैसे मेरे बेटे का हाल किया उसने, वैसा ही उसका हाल होना चाहिए सर। तो ये एक तरीके की बात है जब वो सुसाइड कर लिया उसने, और सुसाइड उसने किया है। ये मनप्रीत कौर, क्या नाम है लड़की का, मनप्रीत कौर और नूर, जो झिड़ीवाला की रहने वाली है, रेडू झिड़ीवाला की। इस लड़की ने मेरे भाई को इतना टॉर्चर कर दिया कि उसको एंड में आके ये स्टेप उठाना पड़ा। वो कभी भी आत्महत्या करने वाला इंसान नहीं था, वो आगे बढ़ने वाला बंदा था, और इसको इतना मजबूर कर दिया, टॉर्चर कर दिया 1 साल से, कि बंदे ने ये स्टेप उठा लिया। उसको अपनी जीवन लीला ख़त्म करनी पड़ी। अब हमारी बस यही मांग है कि उस लड़की को जल्द से जल्दी अरेस्ट करके डेराबस्सी पुलिस के हवाले किया जाए। उधर एएसपी बद्दी नरेंद्र कुमार का कहना है कि काठा में स्थित पटवारी ने हाल ही में पंजाब की डेराबस्सी में जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी और सुसाइड नोट में एक लड़की पर मानसिक तौर पर परेशान करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजन आज उनसे मिले हैं और ज्ञापन सौंपा है और पुलिस इस मामले में उचित कार्रवाई अमल में लाएगी। ये आज नालागढ़ की तरफ से कुछ लोग यहाँ हमारे ऑफिस आए थे और इनका जो एक बेटा है जो पटवारी था, उसने कोई जहर खा के जो है आत्महत्या कर ली थी, जिसका मुकदमा जो है डेराबस्सी पंजाब पुलिस के साथ जो है डेराबस्सी पुलिस में जो है रजिस्टर्ड है। तो इनसे जो भी इन्होंने अपना मांग पत्र दिया हमने ले लिया और इनको हमने बता दिया कि इनका केस जो है पंजाब पुलिस डील कर रही है। जो भी मदद हम अपने लेवल पे कर पाएंगे वो पंजाब पुलिस से करेंगे और इनको पूरा सहयोग करेंगे। नाहन के मुख्य बस अड्डा में बहुमंजिला पार्किंग तैयार हो गई है। आगामी 14 अप्रैल को बहुमंजिला पार्किंग का उद्घाटन विधायक राजीव बिंदल द्वारा किया जाएगा। राजीव बिंदल ने नवनिर्मित बस अड्डा पार्किंग स्थल का हिमाचल पथ परिवहन निगम और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। नाहन के मुख्य बस अड्डा में बहुमंजिला पार्किंग तैयार हो गई है, जिसका उद्घाटन 14 अप्रैल को विधायक राजीव बिंदल द्वारा किया जाएगा। विधायक राजीव बिंदल ने कहा कि यह बेहद हर्ष का विषय है कि 14 अप्रैल को इस पार्किंग का उद्घाटन किया जाएगा और नाहन शहर के इतिहास में पहली मर्तबा बहुमंजिला पार्किंग तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि यह पार्किंग जयराम ठाकुर सरकार की देन है। इसी सरकार के कार्यकाल में इस पार्किंग का शिलान्यास हुआ है और अब उद्घाटन होने जा रहा है। विधायक ने कहा कि मौजूदा सरकार द्वारा नाहन शहर में पार्किंग की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। ऐतिहासिक पक्का तालाब सहित कई स्थानों पर नाहन में पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। बिंदल ने कहा कि 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर नाहन में मुख्य बस अड्डे पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। नाहन के इतिहास में पहली बार बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण हुआ, अति सुंदर पार्किंग का निर्माण हुआ। यह पार्किंग श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता। न केवल बस अड्डा की पार्किंग अपितु अनेक स्थानों के ऊपर पार्किंग का निर्माण किया जा चुका है, जिनका लोकार्पण भी किया है। नगर पालिका पक्का टैंक के ऊपर दोबारा से बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण कार्य चल रहा है और अनेक स्थानों पर पार्किंग निर्माण करते हुए जो कंजेशन है उसको कम करने की दिशा में हम आगे बढ़े। 14 तारीख को संविधान निर्माता डॉक्टर
अंबेडकर जी का जन्म दिवस है और इस दिन नाहन के इतिहास के अंदर एक नया अध्याय जुड़ेगा जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण बस अड्डे के ऊपर पार्किंग के समीप किया जाएगा। हम ये दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को डेडिकेट करने जा रहे हैं और सामाजिक समरसता के रूप में इस दिवस को मनाते हुए मेरा समाज एक है, ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त करके हम सब लोग अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होकर के कार्य करें। यह समरसता दिवस के लिए डेडिकेट करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाए। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ का 100 बेड का एकमात्र सरकारी अस्पताल 7 डॉक्टरों के सहारे चल रहा है। अस्पताल में पिछले 2 साल से अल्ट्रासाउंड मशीन खराब पड़ी है और डॉक्टर भी नहीं है। सरकारी अस्पताल में मरीजों को सुविधा न मिलने के कारण मरीजों को महंगे अस्पतालों में जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में 100 बेड का एकमात्र सिविल अस्पताल नालागढ़ में है, जिसकी स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। काफी लंबे समय से यहाँ न तो कोई आंखों का डॉक्टर है और न ही कोई सर्जन। रेडियोलॉजिस्ट का पद भी काफी लंबे अरसे से खाली चल रहा है, जिसके कारण लोगों को यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं मिल पा रही। अस्पताल में एनेस्थीसिया का डॉक्टर भी नहीं है। अगर सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़े तो मरीज के तीमारदारों को खुद अपने खर्चे पर भारी रकम खर्च करके एनेस्थीसिया के डॉक्टर का प्रबंध करना पड़ता है। आज हालात यह हैं कि 100 बेड के अस्पताल में मात्र 7 डॉक्टर हैं, जिनमें डेंटल के 2 डॉक्टर हैं। सरकार भी प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ करने के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में ये सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। नालागढ़ अस्पताल में रोजाना 700 से 800 के करीब ओपीडी होती है। औद्योगिक क्षेत्र होने के चलते ज्यादातर प्रवासी मजदूर इसी अस्पताल पर निर्भर हैं। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन तो है, लेकिन इसे चलाने वाले को किसी दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया है। रोजाना सैकड़ों लोग इलाज के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं, जिसके चलते उन्हें महंगे टेस्ट निजी लैब और अस्पतालों में करवाने पड़ रहे हैं। लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है। रिसेंटली नालागढ़ में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे, तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि इसको 200 बेड का किया जाएगा। हमने उनका धन्यवाद किया था, बहुत अच्छी बात की थी उन्होंने, पर हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं भी जो 100 बेड का हॉस्पिटल पहले चल रहा था उसकी फैसिलिटी पूरी नहीं थी, तो ये झूठी घोषणा करने का क्या फायदा। लोगों को जो है ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली पहले ऐसा होता था, यहाँ पे पर्सन फ्री लिखा जाता था तो बाहर होते थे, लेकिन अब यहाँ से डॉक्टर भी यहाँ है नहीं, यहाँ पे सीनियर नर्स है तो वो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर भेजते हैं, तो उसके लिए पहले फ्री होता था, अब उनके लिए 1000 पेइंग करना पड़ता है। 1000 रुपये। और दवाइयाँ तो मेरे ख्याल यहाँ पे कम ही मिलती है। बस क्या कहना है उसके बारे में, ये कहना भी जो भी यहाँ पे कमी है उसको पूरा किया जाए। जैसे यहाँ पे गायनेक का डॉक्टर नहीं है, लेडी को बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। उनको दिक्कत को देखते हुए यहाँ पे एक डॉक्टर अवेलेबल हो जाए यहाँ पे, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। काफ़ी लोग जो गरीबी हो जाए नहीं बाहर करवा सकते, उनको बड़ी परेशानी होती है, इसलिए उनको परेशानी को ध्यान में रखते हुए सरकार को चाहिए कि उनके लिए एक डॉक्टर यहाँ पे अपॉइंट किया जाए। मंडी शहर के भगवान वार्ड की गली में तकरीबन 6 महीनों से 3 स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी है। स्ट्रीट लाइट खराब होने से गली से गुजरने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने नगर निगम मंडी और प्रशासन से जनहित में इन लाइटों को ठीक करवाने की मांग की है, ताकि लोगों को सही मायनों में स्ट्रीट लाइट की सुविधा मिल सके। नगर निगम मंडी के अंतर्गत आने वाले वार्डों में स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था की गई है, ताकि रात के समय लोगों को गलियों से गुजरने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। लेकिन भगवान वार्ड की न्यू ब्रिज से सुकीती खड़ के साथ गुजरने वाली गली में पिछले 6 महीनों से 3 स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं, जिसके कारण रास्ते से गुजरने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि यह स्ट्रीट लाइटें तकरीबन 6 महीनों से खराब पड़ी हैं और बार बार वार्ड पार्षद से शिकायत करने के बावजूद भी यह स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं। अंधेरे में बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं का इस रास्ते से गुजरना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रास्ते में गिरने का डर बना रहता है। लोगों ने नगर निगम मंडी व प्रशासन से जनहित में इन लाइटों को ठीक करवाने की मांग की है, ताकि लोगों को सही मायनों में स्ट्रीट लाइट की सुविधा मिल सके। पर भगवान
मोहल्ले के रिवर के साथ नदी की तरफ साइड से 6 महीने से स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी और लोगों को रात के समय आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। उनको मतलब गिरने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी बड़ी होती है, गिरने के चांस बहुत है। इसलिए प्रशासन को चाहिए, कमेटी को चाहिए, नगर निगम को कि जल्दी से जल्दी इस लाइट का, स्ट्रीट लाइट का प्रबंध करें ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा प्रदान हो। तो इससे अच्छा क्या बोलना, देखना चाहिए ना। यहाँ पहले भी कंप्लेंट की थी तो वहाँ की लाइट तो कर दी उन्होंने, ठीक है। यहाँ जो मीन चाहिए वो यहाँ लाइट है नहीं है। अब कितनी दफ़ा बताना, बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब चढ़ना उतरना, कोई बुजुर्ग वगैरह ऐसा चढ़ना है, कीड़े मकोड़े सांप वगैरह निकलते हैं ना, तो कोई पता नहीं होता है। प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं कि इन लाइटों को ठीक करें। और बाकी तो क्या बोलना, ये तो हो गए 5-6 महीने हो गए, लाइट अभी है नहीं। रात को परेशानी होती है आने जाने में, अंधेरा में दिक्कत होती है आने जाने में। मैंने कंप्लेन भी किया था फ़ोन पे, फिर बता रहे थे हो जाएगा, अभी तक हुआ नहीं। आज आदमी जाते हैं, परेशानी होती है रात में जाने आने में, इसी वजह से। वहीं जब भगवान वार्ड की पार्षद माधुरी कपूर से इस समस्या के बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यह समस्या उनके ध्यान में है और वे इसको ठीक करवाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने बताया कि स्ट्रीट लाइटों की स्पेयर पार्ट्स कंपनी से मंगाए गए थे, लेकिन कंपनी के द्वारा स्पेयर पार्ट्स नहीं भेजे गए हैं। इसलिए अब वे अपने लेवल पर इन स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था 1 महीने के अंदर करवा देंगी। तो मेरी तो ये परिस्थिति है कि मतलब कि कंपनी लगी थी लाइट्स, दूसरी कंपनी, तो दूसरी कंपनी से हमने डिमांड की थी कि वो पार्ट्स भेजें, पर उन्होंने नहीं भेजे। अब हम अपने लेवल पे लाइट्स मंगवाएंगे और फिर वो लाइट्स में जल्दी से जितना जल्दी हो सकेगा 10-15 दिन या 1 मंथ तक मैं वो पूरी लोगों की सारी डिमांड कंप्लीट कर दूंगी मैं सर। ऐसा ही विकल्प यही है हमारा। मैं लोगों से यही विनती कर रही हूँ कि हम खुद अपने लेवल पर लाइट्स मंगवा के उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे हम लाइट्स, और लाइट्स लगवा देंगे। वो प्रॉब्लम मेरे को भी लग रहा है, बहुत टाइम से है वो प्रॉब्लम। मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि लोग अंधेरे से वहाँ से क्रॉस हो रहे हैं। 2-3 जगह है लाइट्स की प्रॉब्लम, तो इसका समाधान जल्दी से जल्द हो जाएगा। नालागढ़ वार्ड नंबर 7 निवासी सुशील कुमार दंडोरा की पुत्रवधू पूनम शर्मा को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया है। जयपुर के BM बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में यह सम्मान उन्हें राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा द्वारा दिया गया। पूनम शर्मा ने पूरे राजस्थान में प्रदेश में BSc नर्सिंग की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरे को ये बताते हुए बेहद खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये गोल्ड मेडल राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्रा के हाथों से नवाजा गया है। ये अपने परिवार की बहुत आभारी हूँ क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने हस्बैंड के लिए। हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठ नैना देवी में चैत्र नवरात्रि दशमी के दिन धूमधाम के साथ संपन्न हो गए। नवरात्र मेले के दौरान कानून व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रही और कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। चैत्र नवरात्रों के दौरान जहां पर मंदिरों में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए, वहीं मंदिर न्यास को चढ़ावे के रूप में 1 करोड़ 15 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की शक्तिपीठ नैना देवी में चैत्र नवरात्रि दशमी के दिन धूमधाम के साथ संपन्न हो गए। मेले के दौरान कानून व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रही। भारी भीड़ के बावजूद श्रद्धालुओं को लाइनों में लगकर माता के दर्शन करवाए गए। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और अन्य प्रदेशों से भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार में नवरात्र पूजन के लिए पहुंचे, पूजा अर्चना की और अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा, कानून व्यवस्था के लिए जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा और भीड़ पर पूरी तरह से नियंत्रण बना रहा। मेले के दौरान कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी। वहीं नवरात्रों में मंदिर न्यास को चढ़ावे के रूप में 1 करोड़ 15 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। नवरात्रों के दौरान लगने वाला माता नैना देवी का जो मेला है, आज वो समापन उसका हो गया है और इस दौरान लगभग 2,15,000 के करीब श्रद्धालु माता के दर्शन हेतु यहाँ आए और बहुत ही अच्छी शांतिपूर्वक जो है मेला का समापन हुआ है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना इस दौरान नहीं घटित हुई और
इस दौरान लगभग सवा करोड़ के करीब जो चढ़ावा माता के दरबार में चढ़ा है। इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु हमने भरसक प्रयास किया कि भी आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और अगला मेला आएगा श्रावण माह में, उस दौरान हमारा और प्रयास रहेगा कि हम जो कमियां इस बार रही हैं उन कमियों को हम दूर करें और अगले बार बेहतर सुविधाएं हम श्रद्धालुओं को दे पाएं। डॉक्टरों के लिए आए हैं। माता जी का बहुत अच्छा लगा दर्शन करके और माता जी के चरणों में प्रणाम कोटि कोटि। वहाँ खूब रश है, खूब भीड़ है। माता की संगतें माता के दरबार में मत्था टेक रही है। पंडित जी से मिलके भी बहुत अच्छा लगा। कोटि कोटि धन्यवाद। जय माता दी। यहाँ जो माता नैना देवी के दरबार में माता चैत्र नवरात्रा मेला जो चला हुआ, यह मेला लगभग 10 दिन के लिए था और सुख शांति से ये मेला संपूर्ण होने जा रहा है। आज भी सुबह से माता के मंदिर में श्रद्धालुओं की बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई है और हमारे जवानों के द्वारा छोटे छोटे ग्रुपों में आम जनता को रोककर धीरे धीरे आगे भेजा जा रहा है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।